एक्सरसाइज 9.4 जो आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड है उसका हम देखो फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे आप जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं उनको मैं सिंप्लीफाई करूँगी। इसका देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं। 2x-1 का होल स्क्वायर, 2x-1 इसका होल स्क्वायर। हमें जब एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो जो भी आइडेंटिटीज़ आपको आती हैं आप उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ये रहा, ठीक है, x-1 का स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो a-b कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी, a-b का होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाली आइडेंटिटी मुझे लगानी है इसमें। ठीक है, एक यहाँ आइडेंटिटी लगानी है, दूसरी इसमें लगानी है, क्योंकि ये भी a-b का होल स्क्वायर है, ये भी a-b का होल स्क्वायर है। बस अंतर इतना है, यहाँ a की वैल्यू 2x हो जाएगी, b जो है 1 हो जाएगा, यहाँ a जो है आपकी x। आइडेंटिटी लगाते जाओ और इसे ओपन करते जाओ। यहाँ देखो, अगर मैं a-b का होल स्क्वायर लगा रही हूँ तो यहाँ पहले मैं 2x का स्क्वायर लिखूँगी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 और इनटू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, 2x और 1, तो ये आ जाएगा 2x इंटू 1। ये एक के लिए करा है मैंने। सेकंड माइनस लगा दो और दूसरी आइडेंटिटी को जब लगाएंगे आप तो इसमें कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2, ठीक है, और इंटू एक्स इंटू 1। ये हो गया। आप इसको ओपन कर लिए, ये आपका आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस, आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ जाएगा 4x। देन माइनस, आप इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ठीक है, ये आ गया। और ओपन करिए इसको, आप जहाँ तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको आप सिंप्लीफाई करिए। बाहर माइनस साइन है, अंदर सारे साइन जब बाहर निकलेंगे ब्रैकेट से तो सब पलट जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ये प्लस है तो ये माइनस बाहर निकलेगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस बन के बाहर निकलेगा, ये माइनस तो ये प्लस 2x। लाइक टर्म देख लीजिएगा, अगर लाइक टर्म इसमें है तो आप इसको सॉल्व करिएगा। लाइक टर्म्स आपकी एक तो ये रही, ठीक है, और दूसरी आपकी इसके साथ होगी, x के साथ होगी, और ये आपकी कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, प्लस 1 और वैसे आपको दिख रहा है प्लस 1 माइनस 1 जो है कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखो इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो देखो, अब लाइक टर्म्स की आप ग्रुपिंग कर लिए। 4x स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर मैं पहले लूँगी, फिर माइनस 4x और प्लस 2x, और ओपन कर लिए। 4 माइनस 1 हो रहा है तो ये आ गया 3x स्क्वायर, इसको आप प्लस माइनस करिए, ये आ जाएगा माइनस 2x। इसी का देखो सेकंड आप करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और आप, मैं इसको बताती हूँ आपको। ठीक है, चलो सेकंड भी बता देती हूँ। ये रहा 7 प्लस 5x, 7 प्लस 5x माइनस 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। ठीक है, इस टाइप से कभी कभी क्या होता है, आपको जस्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखते, आपको क्या करते हैं थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं क्वेश्चन। ये देखो, ये दोनों बाइनोमियल सेम है जिससे मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ ये दोनों बाइनोमियल सेम है तो मैं इसको दोनों को क्या कर सकती हूँ, इस फॉर्मेट में लिख सकती हूँ। 7 प्लस 5x का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मेट में। आइडेंटिटी दो लगेंगी, यहाँ पे a प्लस बी वाली लगेगी। ठीक है, आप फर्स्ट के लिए a प्लस बी लगाओगे, क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, और सेकंड के लिए आप क्या लगाओगे, इसमें a माइनस बी स्क्वायर लगेगी, इसकी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो आइडेंटिटी आपको यहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो यहाँ देखो a प्लस बी स्क्वायर लगाओ। a प्लस बी स्क्वायर जब लगाते हैं तो फर्स्ट टर्म्स का स्क्वायर करते हैं, देन सेकंड जो टर्म्स है इसका स्क्वायर करते हैं,
फिर 2 लिख के दोनों टर्म्स के जो वैल्यू हैं उनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो आपकी एक दो बाइनोमियल है, उनको मल्टीप्लाई करा है। अगला देखो -2x-3 है, इसको फर्स्ट टर्म्स का आपको स्क्वायर करना है, प्लस 3 का आपको स्क्वायर करना है, माइनस लगाना है क्योंकि माइनस वाली आइडेंटिटी है, तो -2 और इन सबको आपको क्या करना है, ये 2x यहाँ पे ऐसे आएगा। अदरवाइज अगर 2x स्क्वायर कर दिया तो 2 स्क्वायर में नहीं आएगा, आपको ब्रैकेट में लगाना है। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 लगा के 2x × 3 कर दो। आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 49 + 25x² प्लस इन सबको आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 2 7 जा 14, 14 5 जा 70 x। इसको देखो माइनस साइन लगा के आप क्या करोगे, इसको आप लिखिए 4x² + 9 -2 2 जा 4, 4 3 जा 12x। ये रहा। आप इसको सॉल्व करिए, आप ब्रैकेट ओपन करिए, 49 + 25x² + 70x। ये ब्रैकेट के बाहर जो माइनस साइन है अंदर सब साइन पलट जाएंगे, -4x² -9 + 12x। अब आपको इनकी लाइक टर्म्स जो हैं आपको इनकी ग्रुपिंग करनी है। ये देखो कांस्टेंट टर्म्स तो ये रही आपकी, ठीक है। और आप देखो इसको देखो, जो लाइक टर्म्स है एक ये रही, इसके साथ लाइक टर्म्स आपकी ये बन रही है, और 70x जो है इसके साथ आपकी ये बन रही है, ठीक है। अब इन लाइक टर्म्स को आप ग्रुपिंग में ले लो। 49 अगर आप ले रहे हो तो मैं -9 पहले ले लूँगी, ठीक है, प्लस 25x², इसके साथ ये वाली टर्म्स लेनी है मुझे, 4x², फिर प्लस 70x प्लस 12x। बस कोई भी टर्म्स मिसिंग ना हो। अगर ये 6 टर्म्स हैं तो 6 टर्म्स ही नीचे आएंगी, पर साइन ध्यान रखिएगा, ठीक है। 49 - 9 या 40, देन 45x² है और 4 कम करना है आपको, तो आ जाएगा 21x² आ जाएगा, ठीक है। ये 70x है, दोनों को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा आपका 82x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या है, 6x + 3 6x - 3। जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को पहले, क्योंकि सेम टर्म्स हैं दोनों की, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6x + 3 का होल स्क्वायर। तो इसमें आप आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, a + b का स्क्वायर। ये हो जाएगा a² + b² 2ab। ऐसे ही यहाँ पे लगाइए, पहले फर्स्ट टर्म्स का आप स्क्वायर करिए, ठीक है, इसके बाद आप सेकंड वाली का स्क्वायर करिए, फिर आप 2 लिख दिए, और दोनों जो टर्म्स हैं उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करके लिख दिए। ओपन करिए, 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिए, 2 6 जा 12, 12 3 जा 36x। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चाहें तो आप कांस्टेंट टर्म्स को आप बाद में लिख दें, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, तो दोनों ही आंसर आपके सही हो जाएंगे। इसी क्वेश्चंस के देखो आप बाकी के जो पार्ट्स हैं 4th और 5th आप स्वयं करने की कोशिश करिएगा, नहीं आए तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसका, इफ a² + b² क्या कह रहे हैं, अगर आपका a² + b² आपका क्या है, 100 है, और ab की वैल्यू आपको गिवन है 48, तो आपको क्या निकालना है, a + b। तो आप a + b जो है आपका, आप देखो इसमें एक आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, a² + b² + 2ab। ये आइडेंटिटी जब आप लगाएंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो यहाँ देखो इसकी वैल्यू गिवन है, ए बी की वैल्यू भी गिवन है,
तो मैं a प्लस बी ऐसे लिख दूँगी इसको, जो वैल्यू गिवन है आप इसमें लिख दिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 100 दी है, प्लस 2ab की वैल्यू 48 दी है। ठीक है, तो आप आगे बढ़िए, इसको देखो 100 प्लस कितना हो गया ये 96। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया 196, और a प्लस बी का आप क्या करेंगे जब निकालेंगे ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप देखो क्या करते हो, याद करो थोड़ा सा। स्क्वायर रूट के लिए आप चाहें तो पीछे से पेयरिंग कर लिए, अगर याद ना हो, वैसे ये 14 का है, पीछे से पेयरिंग करिए। ये आपका क्या आएगा 1 का आएगा, इसको आप माइनस कर दिए, 1 को जस्ट डबल करिए, और ये 296 है। अब आप 4 लिखिए, 4 से ही यहाँ मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, अब 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, और ये 9, तो 14 आ गया। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 14। तो ये a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 14। इसी का क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ a प्लस बी क्या दिया है, a प्लस बी इक्वल टू 9, ए बी की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, ए बी कितना है आपको 4 दिया है, आपको क्या निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकालना है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसमें a प्लस बी यूजिंग क्या करेंगे, ये एक आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी जब लगाएंगे आप, तो देखो इसको ये भी लिख सकते हैं आप, बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो देखो इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, a स्क्वायर बी स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगी, a प्लस बी की वैल्यू क्या दी है 9, इसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना हो गया 4, 81 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 8 हो गया। फिर आप यहाँ इस क्वेश्चन को पलट लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 8। ठीक है, और 81 माइनस 8 जब आप कर देंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो 81 में से 8 कम कर दो, 11 माइनस 8 कितना हो गया 3, और ये आ गया 73। तो आंसर आपका कितना आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 73। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ a माइनस बी दिया है, a स्क्वायर प्लस बी दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, a माइनस बी इक्वल टू 5। ठीक है, और आपको दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 49। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी की निकालनी है। तो आप जस्ट क्या करेंगे, ये जो आपको दी है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इनको क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर दिए, दोनों साइड में आप क्या करेंगे इनका स्क्वायर कर दिए। अगर मैं बोलूँ आपसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 5 का, तो जब मैं स्क्वायरिंग करूँगी, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें सीधे आइडेंटिटी वाली भी लगा सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है -2ab, आप ये वाली आइडेंटिटी लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशन वहीं से निकलेगा। या फिर ये जो फर्स्ट दिया है आप इसकी स्क्वायरिंग करिए। देखो अगर स्क्वायरिंग मैं इसको करती हूँ तो मैं इस फॉर्मेट में लिखती हूँ इसको। ठीक है, हो गया। तो ये जो एक आइडेंटिटी है a माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिखूँगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप 2ab आपको ये निकालना है, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 49 है, इसकी वैल्यू गिवन है, तो आप यहाँ पे 49 लिख दो, -2ab इक्वल टू 25। आप क्या करोगे, -2ab को आप यहीं पे रोकोगे। ठीक है, इक्वल टू
25 माइनस 49, 49 में से आप 25 को माइनस कर दो, ये आपका आ जाएगा 4 और ये आपका आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपका -24, क्योंकि बड़ा नंबर आपका माइनस में है, तो -2ab हो गया। अब ab क्या हो जाएगा आपका -24 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 से काट देंगे आप इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा 12, यानी ए बी की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी। चाहे तो आप आइडेंटिटी लिख के पुट कर दें, या फिर आप इस वाली इक्वेशन को जो a माइनस बी है इसकी आप स्क्वायरिंग कर दिए। दोनों साइड जब आप स्क्वायर लगा देंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे इधर भी, क्योंकि अगर हम कोई भी चेंज करते हैं इक्वेशन में तो दोनों साइड हमें चेंज करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, आपको फाइंड करना है x रेज टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 5 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आप इस इक्वेशन को जो आपको गिवन है, क्या दिया है, गिवन आपका क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब आप इसकी स्क्वायरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, स्क्वायरिंग तो बोथ साइड होगी आपकी। ठीक है, ये आपका 5 स्क्वायर हो गया। ये जो एक आइडेंटिटी है, यहाँ आप एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर, ये होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पुट कर दिए, पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ये दोनों कट जाएंगे इक्वल टू 25। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा 2 आया, और 2 को हम किधर ले गए, -2 कर दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 23। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई, 23 आ गई। देन अगेन आपको क्या करना है, इसकी स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसकी आप स्क्वायरिंग करो। ठीक है, जब आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 23 का स्क्वायर। ठीक है, और जब आप 23 का स्क्वायर करेंगे तो देखो इसकी वैल्यू मैं निकाल लेती हूँ, ये रहा 23 का स्क्वायर। कैसे करते हैं, मैं 3 प्लेस दे लेती हूँ, यहाँ मैं 2 का स्क्वायर लगा देती हूँ, यहाँ 3 का स्क्वायर लगा देती हूँ, बाकी इन सबको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आ गया। अगेन ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये 4 हो गया। फिर मैं क्या करूँगी, थर्ड स्टेप में ये 9 नीचे ले लूँगी, इसकी एक डिजिट नीचे लूँगी, ये 1 इसमें प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 529 हो जाता है। हम इस तरीके से भी इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, ये विद इन सेकेंड में निकाल लेती हूँ। अगला देखो, जब मैंने इसको क्या करा, इसकी स्क्वायरिंग कर दी, तो ये आइडेंटिटी दोबारा से वही हो गई। तो इसको मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसकी जब मैं स्क्वायर करती हूँ ये वैल्यू होती है 529। ठीक है, ये रफ है, 529 हो गया। इसको ओपन करिए, ये हो जाएगा एक्स रेज टू दी पावर 4, क्योंकि पावर की पावर क्या होती है आपकी, मल्टीप्लाई होती है। यहाँ भी वही होगा, 1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 4, 1 की कोई सी भी पावर लगा लो, आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस आपका आ जाएगा 2 इक्वल टू 529 हो जाएगा आपका। अब आप इसको, क्योंकि हमें इसका वैल्यू निकालनी है,
एक्स रेज टू दी पावर 4 1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 4 529 माइनस 2 आपकी वैल्यू आ गई 527। तो मेरे को इसी की पावर आंसर वैल्यू निकालनी थी, तो वो आपकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, x इजकल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स गिवन है, x माइनस 1 अपॉन एक्स इजकल टू 3। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, आपको जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी स्क्वायरिंग करोगे। आप इस वाली इक्वेशन की स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड आप स्क्वायरिंग करते हैं तो ठीक है, क्या हो जाएगा, ये वाली देखो यहाँ आएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिटी लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी हो गया। इसको जब मैं ओपन करूँगी, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 9। एक्स से एक्स कट जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, और ये माइनस 2 जब इधर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11। और आपसे यही इसका आंसर पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। कंटिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब है कि जो आइडेंटिटी जैसे लगती जा रही है, आप अगेन एक आइडेंटिटी के बाद दूसरी आइडेंटिटी लगाते जाइए। इसका देखो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट है आपका एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो ये दो बाइनोमियल हैं, प्लस माइनस में चल रहे हैं, टर्म्स इनकी सिमिलर चल रही है, तो आप इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो आप इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं ना इसको, ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। देन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अलग हो गया, तो दो बाइनोमियल को मैंने एक में मर्ज कर दिया। अब आप इसको क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी बोल सकते हो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अगेन दोबारा से यहाँ पे यही आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, तो आप इसमें क्या कर दोगे, इसको इसी नंबर का जब आप करोगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखोगे माइनस 1 का स्क्वायर लिखोगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पावर की पावर क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, यह आपका आंसर आ जाएगा 1 एक्स रेज टू दी पावर 4, और इसका आंसर बन जाएगा ये। तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब है कि एक आइडेंटिटी के बाद दूसरी आइडेंटिटी लगाते चले जाओ। इसी का देखो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है, एक्स प्लस 2, ठीक है, एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये रहा। तो पहले वाले में आप आइडेंटिटी लगाओ, ये रहे। इन दो में आइडेंटिटी कौन सी वाली लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ये वाली आइडेंटिटी लगानी है मुझे। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यही बोला ना इसको, और ये यहाँ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा आप ओपन कर लो, इसको आपने क्या बोल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगेन आप यहाँ पे यही वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, ये वाली ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली, ये इसी फॉर्मेट में आ गया। दोनों जो टर्म्स हैं सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, एक प्लस एक माइनस है, तो ये वाली आइडेंटिटी लगती है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस 16।
तो इसी तरीके से आप बाकी के दो इसके पार्ट्स हैं, थर्ड एंड फोर्थ, आप इसको इसी तरीके से करिएगा। नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।